फुटअव्वल का दौर जारी है और इस बीच जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जो कुछ भी बिहार में इस वक्त पप्पू यादव जी हो रहा है, महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, सीटों की खींचतान तो है ही, लेकिन वोटों की फसल काटनी है और अपने अपने हक में ज्यादा से ज्यादा सत्ता का समीकरण रखना है। उसकी लड़ाई ज्यादा कहीं चालू हो गई है। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वोटर बहुत पीछे होते हैं। बिहार या देश की चिंता कम होती है जब सत्ता खतरे में होती है, नेता की प्रतिष्ठा खतरे में का सवाल नहीं है। आप देखिएगा कि ये डीएनए का खेल शुरू हो जाता है। पप्पू यादव का डीएनए खराब है या अच्छा है, इससे हिंदुस्तान के युवाओं के जेब में पैसा रहेंगे या नहीं रहेंगे, डीएनए से क्या संबंध। या हमारा डीएनए अच्छा है या खराब है, यदि मैं इस बात को मानूं कि जो पलायन है, जिस स्किल की बात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बार बार किए हैं, यदि मैं इस बात को कहूं कि क्या पुनः वह मजदूर लगातार बाहर जा रहा है, जो लोग लाठी खा किया है और इन्हीं गठबंधन के चलते पैर लहूलुहान हुआ, यह विषय नहीं बनता, ये मुद्दा नहीं बनता। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आज इतनी बड़े हथरस में घटना घटी, 3 बच्चियों का बलात्कार हुआ, साथ साथ भभुआ में भी बच्चियों का बलात्कार हुआ, बक्सर में बच्चियों का बलात्कार हुआ, आपको गया में कल एक बच्ची बलात्कार के शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली। ये भी विषय नहीं है। विषय किसान, इतना बड़ा मुद्दा है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य पर जब पूरा का पूरा भारत में मंडी पर कोई बहस नहीं, शीतल पर बहस नहीं, बिहार में एक भी हमारे पास शीतल गृह नहीं है, हम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री की बात कभी करते नहीं हैं, हमारे पास बाजार समिति नहीं है, हमारे पास कोऑपरेटिव की व्यवस्था नहीं है। हम जो सीमांत किसान है वो अपने जमीन, अपने फसल को खेत में ही हम दलालों के बीच बेच देते हैं और हमारे न्यूनतम जो लागत है हमको उसका भी मुनाफा नहीं मिलता है। तो ये मुद्दे भी गायब हो गए। अब सुशांत के लिए बाप बाप कर रहे थे ये लोग, जो पप्पू यादव की लड़ाई थी, तो सीबीआई ने तो कंप्लीट रूप से डाइवर्ट कर दिया और हो गई कि सुशांत ने आत्महत्या किया, एम्स ने उसको क्लीन चिट दे दी। जिसका डर था, जब मैंने बार बार कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये चीजें हों, और आपने उस बात को कर दी। तो आप लगातार 1 महीने से सुशांत को इशू बनाए रखे, आप किसान के मुद्दों से भटका दिया। आपने 45 लाख हमारे बच्चे के एग्जामिनेशन के मुद्दे से आपने बिल्कुल, जब हम कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर एग्जामिनेशन को अभी रोका जाए, ये मुद्दा नहीं बना। आप इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, पूरा का पूरा बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा बलात्कार, पूरा देश समा हुआ है, डरा हुआ है, लोकतंत्र खतरे में उत्तर प्रदेश में आ गई। पप्पू जी का वीडियो वायरल हो रहा है। पप्पू जी, उसके बाद पप्पू जी आपने पेट्रोल से डीजल से जला दिया और वाकई आपने बहुत सारे मुद्दे आपने गुनाए। राजनीति की बात सिर्फ करते हैं। नहीं, बहुत सारे मुद्दे पप्पू जी सुनिए, तो बहुत सारे मुद्दे आपने गिनाए और सारे के सारे मुद्दे, ऐसा नहीं है कि ये खास नहीं है, बहुत खास मुद्दे हैं जिन पर चुनाव में कोई भी पार्टी जाएगी। आपके जन अधिकार पार्टी है, लेकिन समीकरण तो तमाम पार्टियों से भी तय होते हैं कि वो किस तरीके से वोटरों के सामने खुद को रख रहे हैं। एलजेपी जो अब तक रिप्रेजेंट कर रही थी एनडीए को और जो कह रही थी कि सुशासन बाबू के साथ है, बिहार में है और एक बार फिर से आने वाली है, वो अगर छटक के चली जाती है, समीकरण कितने बदलते हैं बिहार में, और आप उन समीकरणों को कैसे अपने हक में करेंगे? देखिए, एक बात तो पहले समझिए कि आप लोग ही गठबंधन, और पता नहीं बिहार का क्या दुर्भाग्य है, मुझे इस बात की समझ नहीं। 30 साल के अंदर ये जो माफिया या बिहार की जो स्थिति है, उस पर चर्चा करनी चाहिए हम सबको कि भाई आप क्या गठबंधन से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, गठबंधन से क्या बिहार 26वें नंबर पर, 25वें नंबर पर है। आप सुशासन की चर्चा ना करिए। मेरा आग्रह यह है कि ये कौन सा सुशासन है, कौन है ये आप जरा सा हमको बता दें। पहली बार वो माफिया राज में आए कि जंगल राज है
और उसके बाद जरा आप हमको गंभीरता से बता दें, आज एनसीआर की रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कार और मर्डर बिहार में है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग कहता है कि बिहार बाढ़ में दुनिया में सबसे खतरनाक, बिहार बेरोजगारी में सबसे खतरनाक, बिहार में पलायन दुनिया का सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे ज्यादा। 3 मुद्दे पर आए बिहार में ये। पहला मुद्दा था जंगल राज, उसमें एनसीआर की रिपोर्ट है। दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। तीसरा मुद्दा था डीएनए, उसके बाद अखलाक, सांप्रदायिकता, आरक्षण और बैकवर्ड फॉरवर्ड। दोनों आदमी, दोनों भाई को तो बहुत मजा आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान का नारा दे करके, एक तरफ सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ जातीयता। आप इस बीच में बिहार को कहां देख रहे हैं? ये जो आप पप्पू यादव के अकेले डीएनए खराब होने से, अच्छा होने से क्या बिहार के गरीबों का या बिहार का पलायन रुक जाएगा? क्या बिहार की जो स्थिति है वो सही हो जाएगी? ये सेंटीमेंट, इस तरह का जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग आप सब लोग, हम लोग करते हैं, पब्लिक के साथ जो खेल हम करते हैं, ये आप बार बार सुशासन की बात करते हैं या गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन, यह बात सही है। हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 15 साल 30 साल रहने के बाद, और नरेंद्र मोदी जी ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कभी इनका ट्वीट मैथिली में होता, कभी भोजपुरी में होता, कभी ये उर्दू में ट्वीट करते हैं, कभी ये बांग्ला में ट्वीट करते हैं। 71 साल में भी इनके जुमले का कोई जोर नहीं है। 71 साल में यदि मैं नरेंद्र मोदी से बार बार पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यदि मैं जनधन की बात करूं, गंगा नमामि मिशन की बात करूं, स्वच्छता की बात करूं, यदि मैं बुलेट ट्रेन की बात करूं, मैं नरेंद्र मोदी ने कभी क्या एक बातों पर, जीएसटी और नोटबंदी ने दुनिया को कहां लेके गया? क्या हिंदुस्तान का वो व्यापारी जिस पर, जो किसान, जो काश्तकार लगभग 90% रोजगार पैदा करता है, सबसे बड़ा इसी नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ा जमींदार पैदा किया हुआ टाटा, बिरला, डालमिया, जहां 10% रोजगार होता है, आपने उसको 29% धन पशु बना दिया कोरोना वायरस में। और भारत के जीडीपी को आपने 32 माइनस कर दिया और 14 करोड़ लोग लगभग बेरोजगार हो गए। यूथ 1,44,000 लोग मरे हैं कोरोना वायरस में, आत्महत्या किया है, और जिसमें सबसे ज्यादा बिहार है। आप उसको नहीं दिखाएंगे, आप हथरस को नहीं दिखाएंगे। इनके लिए मुद्दा हथरस नहीं होता है, इनके लिए मुद्दा होता है एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को कब आना कब जाना, कौन कहां जा रहा है। मुझे तो कभी कभी दुर्भाग्य लगता है कि हम बिहार में पैदा, क्या हमको किसी ने कभी कोई मैंने गुनाह किया था क्या? किस परिस्थिति में हमारे जैसे लोगों को पैदा होना पड़ा कि आप गठबंधन के अलावा नीचे जब चुनाव आती है तब आप कोई बात नहीं करते हैं। जब पटना में 60 लाख लोग पानी में परेशान थे, कहीं खाना नहीं था, तब आप गठबंधन की बात क्यों नहीं किए? जब आप 8,400 करोड़ रुपया क्वारंटाइन का लूट लिया, तब आपने इससे क्यों नहीं पूछा? जब 800 सांसद, एमपी और मुख्यमंत्री, मंत्री और ये विपक्ष, एक बार मैं चैलेंज करता हूं, बिहार की जनता को पूछना चाहिए कि आखिर कोरोना वायरस में जब आदमी को जरूरत थी आपकी, पानी में जरूरत थी आपकी, पटना में जरूरत थी आपकी, तो एक भी सांसद कहां थे? क्या कारण है? हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको पप्पू जी, और मैं ये भी देख रहा हूं कि बिहार चुनाव के मुद्दों को लाते लाते आप राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी हमलावर हैं इस वक्त। लेकिन पप्पू जी, आपसे यहां पर यह चीज पूछनी है और आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि चुनाव की संध्या है और विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी केवल बातचीत करने के लिए नहीं खड़ी होती। पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी भी कुछ जीतने की कोशिश यहां करेगी, कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि आपके बारे में भी चर्चा है कि आप भी चुनाव पूर्व किसी गठबंधन का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने मुद्दों को मुखर रूप से सामने रख सके बिहार के विकास के लिए और बिहार के भले के लिए। तो क्या वो मुद्दे हो सकेंगे? क्या आप भी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? पप्पू यादव जी, आपने तमाम मुद्दे इस वक्त अभी तक गिनाए और मुद्दे बहुत वाजिब हैं, जायज हैं,
जब पटना में बाढ़ आई थी तो आप दिख रहे थे हमको भी, हम भी वहीं मौजूद थे, आप लोगों की मदद कर रहे थे। आपने कहा तब क्यों नहीं आए निकल कर। तो और भ्रष्टाचार की बात करें, कोरोना की बात करें, क्वारंटाइन की बात करें, आपने तमाम मुद्दे उठाए। बिहार चुनावों को लेकर अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो पप्पू यादव अपने अकेले बल पर क्या इस हैसियत में आ सकते हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर बिहार को जवाब दे सकें, और अगर दे सकें तो क्या किसी गठबंधन के जरिए देंगे या अकेले ही सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये मेरी औकात तो है नहीं, मैं कोई जात हूं नहीं जनाब, या मुझे कोई दोगलाई और दुष्टाई तो राजनीति में आता नहीं। मैं किसी मुसलमान को गड़िया हूं, किसी राजपूत को गड़िया हूं, किसी भूमिहार को गड़िया हूं, किसी बैकवर्ड को गड़िया हूं, किसी फॉरवर्ड को गड़िया हूं। ये फितरत तो बिहार की हो सकती है, बिहारी की हो सकती है, या किसी नेताओं की हो सकती है। पप्पू यादव के बारे में आप कंप्लीट रूप से समझ लीजिए। मैंने ये बात बहुत ही क्लियर कहा कि गठबंधन की राजनीति क्यों करना पड़ता है। ट्वीट का खेल खेलने वाला चाहे कोई भी बड़ा नेता, जो आप जनता से पूछिए कि क्या 6 महीना में कोई किसी को 4 बार 2 बार भी किसी ने देखा, किसी सांसद को देखा, किसी एमएलए को देखा, आपदा मंत्री को देखा, क्या सिंचाई मंत्री को देखा? इतने बड़ी बड़ी स्थितियां। हेलो, बोलिए। हेलो जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आपकी आवाज लगातार आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई जब बेटियों को, मां बहनों को जब शौचालय की व्यवस्था की जरूरत थी, जब चापाकल की जरूरत थी, जब जनरेटर की जरूरत थी, जब पानी से बचने की जरूरत थी। चौथे बार पानी आ गया, 3,22,000 क्यूब पानी फिर छोड़ दिया। फिर आप चले जाइए वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर से लेकर के आप चले आइए आप सीधा गोपालगंज और सीवान, तो क्या स्थिति छपरा, मकेर का, मनेर का, परसा का, अमनौर का, तरैया का, गोरियाकोटी का, महाराजगंज का, गोपालगंज का, आप इस साइड यहां से यहां नौतन से लेकर के सब जगह क्या परिस्थिति पैदा हो गई। और क्यों यहां पर कोई एमएलए नहीं नजर आए? क्यों मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं किया? सवाल यही है, एक छोटा संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए। चिंता है पप्पू जी, संक्षेप में जवाब चाहिए। जब आपके मुद्दे इतने मुखर हैं और इतने वाजिब हैं, फिर भी जो गठबंधन बनते हैं, महागठबंधन अलग रखें, एनडीए अलग रखें, फिर ये लोग कैसे जनता के सामने अपने मुद्दे लेकर चले जाते हैं? बकौल आपके इन मुद्दों की कोई जरूरत नहीं है, केवल छलावा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत क्लियर इस पे आपको कहना चाहूंगा कि यह कोई नेचुरल गठबंधन नहीं होता, वैचारिक गठबंधन कभी नहीं होता। और अब इस देश में इस बात को मान के चलिए कि जनता चुनेगी किसी को, और 300-400 हजार करोड़ रुपया में खरीदे जाएंगे, और कर्नाटक की तरह सत्ता बनने के बाद उस सत्ता खत्म हो जाएगा। जनता चुनेगी किसी को और मध्य प्रदेश में सत्ता खत्म हो जाएगा। अब वो वक्त गया, आप इसको समझ के चलिए। आप जीते हैं किसी पार्टी से, फिर ये मत समझिए कि आप कल रहेंगे। चुनाव के समय में लोग कोई यहां, कोई वहां, कोई इधर, कोई उधर, कोई प्रिंसिपल की तो गठबंधन होती नहीं है, कोई बेसिक इंसानियत और मानव गठबंधन होता है जी। कंप्लीट रूप से सत्ता, सियासत, वोट के खातिर। आज जो टिकट दिए जाते हैं लोगों के पास, पैसे पर बड़े बड़े पैसे खरीद, पैसे दो, दारू पहुंचाओ, मतलब मैं यदि बोलूं तो उस विभद सेहरा का बहुत तल्ख बोल रहे हैं, और आप ये साफ कह रहे हैं कि गठबंधन होते इसलिए हैं कि सत्ता, सियासत या वोट की खातिर होते हैं। उम्मीद करेंगे कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जो है वो कम से कम अपने जो नियम है, अपने उसूल हैं, उस पर कायम रहेगी, और अगर गठबंधन करेगी तो बिहार की जनता के हक में करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी से अपनी तमाम प्राथमिकताएं हमारे साथ साझा करने के लिए।